आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 134। यदि आपने ट्राई नहीं किया है तो एक बार अच्छे से ट्राई करिए, उसके बाद में सॉल्यूशन नोट करिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि इफ cos की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा एंड sin की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा एंड sin स्क्वायर थीटा प्लस बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b where b belongs to natural number not थीटा कैन बी ए नॉन रियल नंबर ऑल्सो। थीटा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें अपन को ये इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइम्स 2x प्लस 1, उसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अपने पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं कोस की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके रूट्स अपने पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेटिक को यूज करते हुए अपन थीटा और बीटा निकाल लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले अपन सम ऑफ रूट्स लगाया, सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स बीटा इक्वल टू -4। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1, तो यहाँ से अपने पास आ गया 2 बीटा इक्वल टू -5। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया अपने पास -5/2। क्लियर, बीटा का वैल्यू आ गया अपने पास -5/2। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाए लेंगे तो वो अपने पास हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा इक्वल टू c/a मीन्स 2। तो अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन रिप्लेस कर दिया अपन। यदि अपन को थीटा को इसको 2 थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या करते हैं, इसको अपन ने क्या कर दिया, अपन ने इसको 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। तो ये अपने पास हो गया साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बीटा का वैल्यू कितना आया था, -5/2। तो यहाँ से अपने पास हो गया साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स बीटा, तो 4 इंटू -5/2 प्लस बीटा स्क्वायर। तो 4 इंटू बीटा स्क्वायर, तो 4 इंटू 25/4 इक्वल टू 2। तो ये अपने पास हो गया -10 प्लस 25 कितना, 15 इक्वल टू 2। सॉरी, ये मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये अब इधर हुआ 15 और राइट हैंड साइड 8। तो अपने पास साइन स्क्वायर 2 थीटा आ गया अपने पास -7। ठीक है, क्लियर। थीटा रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसलिए अपन को वैल्यू साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू -7 कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। क्लियर, अब आगे देखिए अपने पास साइन स्क्वायर 2 थीटा का वैल्यू आ गया और बीटा का वैल्यू आ गया। अब जो पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था उससे देखिए, अब अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी इक्वल टू 0। इसके यदि सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -2b। तो यहाँ से अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अपन इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 बीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास हो गया 1। अब यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, साइन 2 थीटा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया 1 माइनस, यहाँ पे अपने पास हो गया, ये अपने पास हो गया 1/2 टाइम्स साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 बी। आई थिंक इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आया था, साइन 2 थीटा का स्क्वायर का वैल्यू आया था -7। तो -7 यहाँ पे पुट कर देते तो अपने पास हो जाएगा 1 प्लस 7/2 प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 बी। तो यहाँ से अपने पास हो गया 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू -4 बी। क्लियर, ये इक्वेशन बन गई अल्फा और बी में। अब अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी। प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, कोस की पावर 4 थीटा इंटू अल्फा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा। राइट हैंड साइड अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की जगह है यहाँ पे बी, तो ये हो जाएगा बी। तो अपन अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते तो ये अपने पास हो जाएगा कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा टाइम्स कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बी। थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से करना, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसको कोस थीटा इंटू साइन थीटा को साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो अपने पास बन गया ये साइन 2 थीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस अल्फा टाइम्स, इसको अपन ने लिख दिया 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन लिख लिया 1/2 टाइम्स साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर तो कितना 49, 49/16 प्लस अल्फा टाइम्स, ये अपने पास हो गया 1 प्लस ये -7 था उसका वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन बन गई, ये हो गया अपने पास 2 प्लस 7 9/2। यदि अपन 16 से मल्टीप्लाई कर ले तो अपने पास हो जाएगा 49 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 8 इंटू 9 कितना हो गया, 8 ही होगा ना क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये अपने पास हो जाएगा 72 टाइम्स अल्फा प्लस ये हो गया 16 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स बी। अब ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो अपन क्या करते हैं, बी को इसमें रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ से अपने पास अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये कर लेते हैं तो अपने पास ये हो जाएगा 49 प्लस 72 टाइम्स अल्फा प्लस 16 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 16 टाइम्स बी की जगह अपन रिप्लेस करेंगे 9 प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई -4, तो माइनस साइन इधर लिख लेते हैं 9 प्लस 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 4। तो ये अपने पास हो गया 4, तो अपने पास आ गया
9 माइनस 5 4, 4 इक्वल टू माइनस 4b। तो b का वैल्यू आ रहा है अपने पास -1 1, है ना। और जब अपन 17/4 लेंगे तो अपने पास आएगा 9 प्लस 4 टाइम्स 17/4 इक्वल टू -4b। ठीक है, -17/4। ठीक है, तो ये अपने पास 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये अपने पास हो गया -8 इक्वल टू -4b। तो b इक्वल टू यहाँ से आ रहा है 2, यहाँ से आ रहा है b इक्वल टू -1। लेकिन क्वेश्चन में बोला था कि जो b होगा वो नेचुरल नंबर होगा, इसलिए ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक इसका b इक्वल टू 2 करेक्ट आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है और इसका इतनी आसानी से फैक्टर दिखते नहीं है, इसलिए ठीक है मैंने वैसे किया। ठीक है, आप ध्यान से नोट कर लीजिए प्रत्येक स्टेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ कोट थीटा माइनस अल्फा, 3 टाइम्स कोट थीटा, कोट थीटा प्लस अल्फा आर इन एपी एंड थीटा इज द नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एपी बोला है तो एपी का कंडीशन लगाइए, उससे आराम से बन जाएगा वैसे। ठीक है,